नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो प्रभुपाद प्लान बना रहे थे पूरा वर्ल्ड टूर का, क्योंकि अभी प्रभुपाद की मिशन इस्कॉन संस्था काफी बढ़ गया है, कई सारे मंदिर खुल गया जहाँ पे प्रभुपाद अभी तक विजिट ही नहीं किया, ऐसे कई सारे मंदिर हो गए। तो प्रभुपाद को सारे जगह जाना है और भी कई नया एरिया है जहाँ पे वहाँ एक्सप्लोर करना है, प्रचार करना है। तो प्रभुपाद पूरा अपना एक्सटेंसिव टूर प्लान, वर्ल्ड टूर प्लान बना रहे थे। उसी प्रकार जिस तरह से नारद मुनि वो कहीं भी चले जाते हैं पूरा ब्रह्मांड में, वो कहीं भी जाते हैं और जहां उनका इच्छा होती है वहां होता है, वहां पे वो चले जाते हैं और जाते हैं किस लिए, जाके वहां पे भगवान की गुणगान करते हैं और वहां पे भगवान की भक्त बना देते हैं। तो ये नारद मुनि का कार्य है और प्रभुपाद भी उसी तरह नारद मुनि का ही परंपरा में है। तो प्रभुपाद भी वही कार्य कर रहे हैं कि पूरा विश्व में ऐसे कोई भी सिटी, शहर या देश वो छोड़ना नहीं चाहते, जहां भी अपॉर्चुनिटी है प्रभुपाद वहां पे जाना चाहते हैं और वहां पे भक्तों को उत्साह देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने इस तरह से पूरा वर्ल्ड टूर बनाया और अब सन है 1971, तो मई महीना है। प्रभुपाद ने सबसे पहले जो है अपना जो पंडल प्रोग्राम जो हुआ था वहां पे जो डीटीज थे, राधा कृष्ण के डीटीज हैं, उन डीटीज को लेके प्रभुपाद स्टार्ट किए अपना वर्ल्ड टूर। तो ये एक तरह से प्रभुपाद ने सिस्टम बनाया था कि जो भी पंडल प्रोग्राम होता है तो वहां पे वो डीटीज लाते हैं और नया डीटीज लाते हैं वहां पे, जब तक पंडल प्रोग्राम रहता है वहां पे डीटीज को एक तरह से रखते हैं सबका दर्शन के लिए, और फिर वो डीटीज को किसी टेम्पल में, वर्ल्ड में कोई भी एक टेम्पल में ले जाके उस डीटीज को इंस्टॉल करते हैं। तो प्रभुपाद उस राधा कृष्ण की डीटीज को साथ में लेके निकल पड़े। तो सबसे पहले प्रभुपाद के मलेशिया, तो मलेशिया में कुछ दिन के लिए प्रभुपाद रुके सिर्फ, वहां पे कुछ नया भक्त जाके वहां पे कुछ सेंटर खोलने का प्रयास कर रहे थे और वहां पे एक इंडियन फैमिली मिले थे जो बहुत ही उत्साहित थे और वो इंटरेस्टेड थे कि उनका कुछ जगह था जो इस्कॉन को देना चाहते हैं इस्कॉन सेंटर के लिए। तो ये जब उनकी प्रभुपाद की डिसाइपल को पता चला, वो जाके थोड़ा देखे और उनको लगे कि वो थोड़ा सिंसियर है, सीरियस है कि इस जगह को देने में। तो उन्होंने प्रभुपाद को इन्फॉर्म किया और प्रभुपाद पर्सनली गया वहां पे, कोलालमपुर मलेशिया का जो कैपिटल है, और वहां पे जाके प्रभुपाद कुछ दिन रुके और उन से भी मिले और फिर एक तरह से उन्होंने एग्री किया कि वो जगह लेने के लिए इस्कॉन के सेंटर के लिए। तो वहां से फिर प्रभुपाद मलेशिया से चल पड़े सीधा सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी जगह पे जब प्रभुपाद गए तो वही डीटीज को लेके गए, राधा कृष्ण की डीटीज को प्लेन में। अब वो वहां पे जब प्रभुपाद पहुंचे तो वो जगह, वो जो सेंटर था, उस सेंटर में प्रभुपाद का विजिट को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि उनको पहले पता चला प्रभुपाद आ रहे हैं, फिर कुछ समय बाद पता चला प्रभुपाद अभी नहीं आ रहे हैं। ऐसे मैसेज जब जा रहा था तो उनको ऐसे समझ में आया कि प्रभुपाद अभी नहीं आ रहे। तो वहां का जो जीबीसी सेक्रेटरी थे बलिमर्दन प्रभु, तो वो कुछ समय बाद पता चला वो आ रहे हैं, बलिमर्दन प्रभु आ रहे हैं वहां पे। उसके बाद फाइनल जो मैसेज मिला वो सिर्फ इतना मैसेज मिला था, अराइविंग और डेट और फ्लाइट का नंबर था, इतना ही था मैसेज में। तो उनको लगा कि अराइविंग मतलब शायद वो बलिमर्दन प्रभु आ रहे होंगे वहां पे। तो उन्होंने जो है जितने भी लोग थे, कुछ ही लोग गए क्योंकि वो बलिमर्दन प्रभु आएंगे, तो उन्होंने एक छोटा सा गार्लैंड लेके वहां पे पहुंचे उनको स्वागत करने के लिए।
तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जोनल सेक्रेटरी वो आएंगे, जीबीसी सेक्रेटरी, उनको स्वागत करके टेंपल ले आएंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी टेंपल देख चुका है, उन्होंने ही आके वास्तव में टेंपल को स्टार्ट किया था। तो लेकिन जब फ्लाइट से उतरे और प्रभुपाद आ गए तो दे आर वेरी मच सरप्राइज्ड और थोड़ा एम्बेरेस्ड भी हो गए कि अब क्या किया जाए, उनके लिए कोई ज्यादा तैयारी हुआ नहीं। तो somehow rather उन्होंने उनमें से एक डिवोटी भागते हुए गए और टेंपल में फोन किया, बोला तुरंत रेडी करो सब कुछ। तो जितना हो सके वो लोग तैयारी किया और प्रभुपाद वहां से फिर एयरपोर्ट से आए अपना सिडनी टेंपल में। तो सिडनी टेंपल उसी प्रकार था जैसे बिल्कुल जो फर्स्ट टेंपल था इस्कॉन का, वो 26 सेकेंड एवेन्यू का स्टोर फ्रंट टेंपल। एक छोटा सा स्टोर फ्रंट था और छोटा सा किचन था नीचे, और फिर वहां पे एक प्रभुपाद का क्वार्टर था, बस इतना ही था। और प्रभुपाद वहां पे पहुंचे स्टोर फ्रंट में, तो सेम सिमिलर था बिल्कुल। तो प्रभुपाद वहां पे गए और देखे बिल्कुल स्टोर फ्रंट खाली सा है, वहां पे कोई चीज नहीं है, एक छोटा सा ऑल्टर जैसे एक वुडन वो रखा हुआ है जो ऑल्टर के रूप में, और एक कारपेट बिछाया हुआ था। तो प्रभुपाद चारों तरफ देखे और कुछ 15-20 डिवोटीज बैठे हुए थे। तो प्रभुपाद जो है थोड़ा पीछे की तरफ गया, जिसे दरवाजा खोल के गए, तो उधर देखे पीछे थोड़ा कूड़ादान रखा हुआ था, और वो कूड़ादान जो है वो इतना ज्यादा कूड़ा हो गया था उसमें कि वो दीवार पे स्टैक हो रहा था उधर। तो प्रभुपाद देखे बोले व्हाट इज दिस, ये कूड़ादान किस, ऐसे इतने दिनों से कूड़ादान भरा हुआ है कि जो लगता है कोई सफाई नहीं किया, व्हाट इज दिस। तो उन्होंने कुछ अपना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश किया, प्रभुपाद वाज नॉट सेटिस्फाइड। और उसके बाद प्रभुपाद बैठ के थोड़ा लेक्चर दिए। तो उन्होंने बताया ये जो कारपेट बिछा हुआ थोड़ा गंदा है, उसको बदलो, चेंज करो या सफाई करो। और फिर जो है प्रभुपाद का लंच के लिए प्रसाद लेके आया, और जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे तो वहां पे आवाज हो रहे थे, किचन से धुआं आ रहे थे, पूरा जगह वो हो गया था। तो पता चल रहा था कि कोई हम बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं और प्रभुपाद के लिए बन रहा है। तो लेकिन जब प्रभुपाद प्रसाद लेने बैठे तो देखे वो जो प्रसाद आया उसमें जो स्पाइस दिया था वो ठीक से स्पाइस नहीं हुआ, मतलब ठीक से मसाला जो है ठीक से नहीं पड़ा। फिर जो चपाती आया वो चपाती भी आधा पका हुआ आधा कच्चा, ऐसे चपाती ऐसे था। ऑल्टर में कोई फूल वगैरह था नहीं। तो प्रभुपाद ने जो है प्रसाद लेने जब बैठे तो जब देखा ऐसे प्रसाद तो बोले तुम्हें पता नहीं है प्रसाद कैसे बनाना है, तो कैसे चपाती बनाना है, तो नहीं पता तो मुझे बोलते, मैं तुम्हें सिखा देता। और फिर प्रभुपाद गए किचन में और जाके उनको चपाती बनाना सिखाया। तो वो बता रहे थे वहां पे इलेक्ट्रिक स्टोव है, उसमें वो आग नहीं है, फ्लेम नहीं है, उसमें चपाती उस तरह से बन नहीं सकता। तो प्रभुपाद बोले मैं दिखाता हूँ। तो प्रभुपाद ने करा तो एकदम चपाती फूल गया। तो इस तरह से जो है प्रभुपाद वहां पे जाके उन डिवोटी, इतना समय के बाद भी प्रभुपाद के अभी मूवमेंट इतना बड़ा हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जाके प्रभुपाद उनको क्या ये सिखा रहे हैं। और प्रभुपाद देख पा रहे थे कि ये जो डिवोटीज हैं, क्योंकि ये नया सेंटर है, ये जो डिवोटीज है ये बेसिकली अनट्रेन्ड है, उनको किसी ने सिखाया नहीं, वो अपने हिसाब से करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपना सेंटर को समाओ चलाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो सेंटर था वो सिडनी में वो बलिमर्दन प्रभुपाद के जो डिसाइपल है वो और एक और डिवोटी आए थे, और यहाँ पे आके उस सेंटर को जो स्टार्ट किया था, एक दो नया भक्त जोड़े थे और उनको रख के वो वापस चले गए थे अपना अमेरिका में, ताकि उनको और भी कुछ सेवा था वहां पे। तो यहाँ पे नया भक्तों के ऊपर ये सेंटर को सौंप के चले गए थे। अब नया भक्त उन्होंने जितना सीख पाया जितना उसी के हिसाब से वो चल रहे हैं। तो वहां पे जो सुबह का क्लास भी होता था उसमें से कोई भी एक भक्त जो है क्लास दे नहीं सकते थे ठीक से, तो वो क्या करते थे, वो प्रभुपाद की जो बुक है भगवत गीता एज इट इज उसी से पढ़ के रीडिंग क्लास हो जाता था। इस प्रकार से
उनका सेंटर वो चलाते थे। तो प्रभुपाद देख पा रहे थे कि वो ये लोग जस्ट इमेच्योर है, अनट्रेन्ड है, उनको सिखाया नहीं किसी ने, पर प्रभुपाद देख पा रहे थे कि वो बहुत ही सिंसियर है भक्ति में। वो उनकी प्रभुपाद के प्रति बहुत श्रद्धा है, फेथ है। वो प्रयास कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी जो भी नॉलेज है उसके हिसाब से। तो गलती पे गलती हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद समझ पाते ये सारे इनोसेंस है। तो इसीलिए प्रभुपाद ज्यादा कोई नाराज नहीं हुए, और उनको वो सिखाने में जितना भी दिन थे वहां पे उनको सिखा रहे थे। और फिर प्रभुपाद लेके आए थे डीटीज, राधा कृष्ण की डीटीज वहां पे इंस्टॉल करने के लिए। तो अब डीटीज इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे कोई इतना अच्छा से ट्रेन नहीं है, वो कैसे डीटी वर्शिप करेंगे। तो वहां पे जितने भी डिवोटीज है, लेकिन करना तो है प्रभुपाद को, तो लोग इतना अच्छा ट्रेन नहीं है। फिर भी प्रभुपाद ने कुछ दिन शिक्षा देके उनको दीक्षा दिया। अब दीक्षा जो है फर्स्ट इनिशिएशन भी दिया, कुछ लोगों को सेकंड इनिशिएशन भी दिया, क्योंकि बिना सेकंड इनिशिएशन ब्राह्मण दीक्षा के वो डीटीज का वर्शिप तो नहीं कर सकते हैं। तो वो सेकंड इनिशिएशन, और कुछ को उसी दिन ही फर्स्ट इनिशिएशन सेकंड इनिशिएशन दोनों दे दिया। तो देखे उनको ब्राह्मण बना दिया, बोला आज से तुम लोग तुम ब्राह्मण हो गए और तुम इस डीटीज का वर्शिप करना। और फिर जब डीटी इंस्टॉलेशन करना था तो फिर उन्होंने प्रभुपाद ने जो भी बताया, ये सारे सामग्री अरेंज करो, डीटीज का अभिषेक करना है, तो जितना हो सकता था उन्होंने किया। और प्रभुपाद ने अपने बेस्ट वो प्रयास करके उन डीटीज को इंस्टॉल किया, और डीटीज का नाम दिया राधा, श्री राधा गोपीनाथ जी। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने वहां पे इंस्टॉल किया डीटीज को, और उनको बताया कि कितना अच्छा से ध्यान से डीटीज को वर्शिप करना है, अच्छा से पालन करना है नियमों का। और फिर जब प्रभुपाद वहां से निकल पड़े, तो निकलने से पहले प्रभुपाद अपनी डीटीज के पास गए और हाथ जोर से प्रे कर रहे हैं। प्रभुपाद ये प्रे कर रहे हैं डीटीज से, श्री राधा गोपीनाथ जी, यू आर सो काइंड, आपने इतना दूर आए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में आप यहाँ पे विराजमान हैं, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना है, तो मैं आपको इन म्लेच्छों के हाथ में छोड़ के जा रहा हूँ। इन म्लेच्छों के हाथ में, वो जानते नहीं है कैसे आपको वर्शिप करना है, पर ये लोग सिंसियर है। तो आप प्लीज उनकी जो भी सेवा वो कर रहे हैं करेंगे, आप उनकी सेवा को एक्सेप्ट करिएगा, और आप उनको बुद्धि दीजिएगा कि वो कैसे और बेटर डिवोटी बन सकते हैं, और कैसे आपकी सेवा और अच्छा से कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद प्रे करके वहां से निकले सिडनी से। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा रत्न मिलता है कि हम जब डीटीज के सामने प्रे करते हैं, तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने लिए प्रे करते हैं, मेरा ये कमी है, मेरा वो है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, है कि नहीं। और भक्ति भी के लिए भी मांगते हैं, तो अपनी भक्ति के लिए मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रील प्रभुपाद उन भक्तों के लिए प्रे कर रहे हैं कि हे कृष्ण, वो नहीं जानते, वो जो है कुछ अगर मिस्टेक उनसे हो भी जाए तो आप उसको स्वीकार कर लीजिए। उनकी बिहाफ पे वो प्रे कर रहे हैं कि आप उनसे स्वीकार कर लीजिएगा, और आप उनको बुद्धि दीजिएगा, आप उनको ट्रेन कीजिएगा, ताकि वो बेटर डिवोटी बन सके, आपको बेटर तरीके से सर्व कर सके। तो ये हम देखते हैं आचार्य में से कितने सारे आचार्य हैं जो इवन इनोसेंट लोगों के लिए भी प्रे करते हैं, भक्तों के लिए तो करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, और हम बोलते भी रहते हैं एक दूसरे को कि प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए, प्लीज मेरे लिए प्रे कीजिए। लेकिन जब हम प्रे करने जाते हैं तो उस समय अक्सर हम अपने बारे में ही प्रे ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे ये शिक्षा रत्न मिलते हैं, प्रभुपाद अपनी शिष्य के लिए, उन शिष्यों के लिए प्रे कर रहे हैं। तो उसके बाद सिडनी से फिर प्रभुपाद
आए कलकत्ता, वापस इंडिया में कलकत्ता में आए। अब कलकत्ता में आने से पहले ही प्रभुपाद ने प्लान कर लिया कलकत्ता आके करना क्या है। तो प्रभुपाद ने जो बॉम्बे में जो क्रॉस मैदान में जो पंडाल प्रोग्राम किया था, तो वो बहुत ही सक्सेसफुल था और वो इस्कॉन का अपना प्रोग्राम था। तो प्रभुपाद उस प्रोग्राम को रेप्लिकेट करना चाहते हैं कि अपना इस्कॉन के अपना प्रोग्राम इस्कॉन के हिसाब से होगा प्रोग्राम। अभी तो वो जितना भी कर रहे थे दूसरे का प्रोग्राम था, वहां पे जाके थोड़ा सा टाइम प्रभुपाद को दिया जाता था। उस टाइम में प्रभुपाद बोलते थे और कीर्तन करते थे, अपना प्रोग्राम नहीं था। तो क्रॉस मैदान पहला वो अपना प्रोग्राम था और उसको वो रेप्लिकेट करना चाह रहे थे। तो प्रभुपाद ने बताया, वही तमाल कृष्ण महाराज और गिरिराज महाराज जो वहां का मेन थे बॉम्बे का सफलता के पीछे, उनको बोले कि आप सब कलकत्ता में आ जाओ और आप लोग आके कलकत्ता का इस पंडाल को अच्छे से करो। और कलकत्ता के बारे में प्रभुपाद को बहुत ज्यादा पता है क्योंकि उनके जन्म स्थान है। तो बोले यहाँ पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे प्रसादम से, तो आप लोग बहुत भारी मात्रा से प्रसादम का अरेंज करो, पूरी हलवा, खिचड़ी, इस तरह से आप भारी मात्रा से प्रसादम और दिन भर प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में लगाओ, हो सके इसका आप अरेंज करो। तो इस तरह से बड़ा प्रोग्राम पंडाल का व्यवस्था किया गया और प्रभुपाद जस्ट प्रोग्राम से पहले पहुंचे। तो 10 दिन का ये पंडाल प्रोग्राम था। तो प्रभुपाद जब आए और पहले दिन पंडाल प्रोग्राम में शुरू से दिन से ही शुरू हो गया था प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन और बुक डिस्ट्रीब्यूशन और फिर तो स्टेज में कीर्तन करना डिवोटीज का। तो ये पूरा लगभग दिन से ही चल रहा था और लोग आ रहे थे धीरे धीरे। और शाम को जो है एक्चुअल प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रभुपाद आए। तो वहां पे जो क्राउड आए वो बॉम्बे से भी क्या है ज्यादा नंबर से क्राउड आए। तो 20-30 हजार डिवोटीज ऑडियंस एक साथ उस पंडाल प्रोग्राम में आए, जैसे मानो पंडाल में जगह ही नहीं हो रहे ऐसे। तो वहां पे जब पहले दिन प्रोग्राम हुआ, प्रभुपाद ने कीर्तन किया, लेक्चर दिया, तो सब लोग जो है इसको बहुत अप्रिशिएट करने लगे। कलकत्ता के लोग सब जानने लगे। अब ये सबकी खुशी की बात है, इस्कॉन के लिए भी खुशी की बात है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो खुशी का बात नहीं था। और वो कुछ लोग कौन थे? उस समय के कुछ कम्युनिस्ट के कुछ एक दल थे, गुंडे दल थे। तो वो लोग जो है चाहते नहीं थे कि कलकत्ता में ऐसे धर्म का या भक्ति का ऐसा आंदोलन स्थापन हो जिसमें लोग, कलकत्ता के लोग धर्म का रास्ता को अपनाएं। तो ऐसे लोग जो है कई लोग वो बहुत दुखी हुए और वो सोच रहे थे वो क्या कर सकते हैं कि इसमें बाधा दे सकते हैं। तो वो लोग थे कहीं गुंडा उंडे थे उन लोग। तो उन्होंने प्रभुपाद को मैसेज भेजा, थ्रेटनिंग दिया कि यू फ्लाई और डाई। आप कलकत्ता में आपका नहीं चलेगा, आप यहाँ पर नहीं कर सकते प्रोग्राम। आइदर यू फ्लाई अवे, मतलब यहाँ से आप वापस एरोप्लेन में करके चले जाइए, या यू डाई। ऐसे मैसेज आया नेक्स्ट डे। आप प्रभुपाद के लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था कि ये जब कोई चीज बड़ा हो जाता है तो इस तरह से थ्रेट्स भी आने लगते। छोटे में तो कोई ज्यादा इतना नोटिस नहीं करता। तो अब ये बड़ा हो गया। प्रभुपाद वाज आचार्य, देयर इज नो फियर। तो प्रभुपाद ने सोचा लेट मी डाई इन प्रीचिंग। प्रभुपाद थोड़ा से भी हिले नहीं। प्रभुपाद अगले दिन आए और होना है प्रोग्राम। तो प्रभुपाद स्टेज में उठे, सारे डिवोटीज बैठे हुए और स्टेज में कुछ वो भी चेयर्स भी लगे हुए थे जो डिग्निटरीज है, जो कुछ लाइफ मेंबर्स है, कुछ स्पेशल गेस्ट है, उनको बैठने के लिए। तो जैसे ही प्रभुपाद आए, देखिए बहुत सारे उन गुंडे लोग आ गए और आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रायट्स जैसे बना दिया। और लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, चिल्ला रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। वो अपनी चेयर को इधर फेंक रहे उधर फेंक रहे।
बोले क्या हुआ, क्या कहना क्या चाहते हो? बोले ये स्टेज में आपने स्पेशल कुछ लोगों को बिठाने का क्यों रखा, ये जो है गलत है। ऐसे बोल, बाकी लोग नीचे बैठेंगे, वो लोग स्टेज में क्यों बैठेंगे, सबका समान अधिकार होना चाहिए। तो डिवोटी समझाने का प्रयास किया, बोले नहीं हम भी फिर स्टेज में आएंगे। तो बोले ठीक है आप लोग भी आ जाइए स्टेज में। तो वो आए नहीं स्टेज में, लेकिन वो जो है ये सब वो कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, कुछ तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो बोल रहे ये टेंट जला देंगे वो, ऐसा। अब उनकी ये चीज देख के जो ऑडियंस आए हुए थे 20,000 डिवोटीज ऑडियंस, वो लोग घबरा गए, वो आपस में जो है बोलने लगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे। अब ऐसे सिचुएशन, इतना लार्ज क्राउड और ऐसे रायट्स, अब यहाँ पे कौन हैंडल करे? तो प्रभुपाद ने कुछ नहीं बोला, आंख बंद करके वो ब्रह्म संहिता का श्लोक बोलने लगे। चिंतामणि प्रकर सद्मशो कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरविपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो इस तरह से जैसे ही प्रभुपाद की वॉइस निकली, सब धीरे 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 शांत हो गया। अब फिर प्रभुपाद ने अपना प्रोग्राम शुरू किया, और प्रोग्राम जब सक्सेसफुली हो गया, समाप्त हो गया, वो लोग वहां पे थे, तो प्रभुपाद ने अपनी जो सेक्रेटरी थे उनसे बोला कि मैं इन लोगों से मिलना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं प्रभुपाद, आप उन लोगों से मिलना आपके लिए खतरा होगा, आप नहीं मत मिलिए इससे। प्रभुपाद बोले नहीं मैं मिलना चाहता हूँ, इस तरह से तो प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। तो वो लोग गए और उन लोगों को इनवाइट किया, और वो आए। जब प्रभुपाद के पास आए, शुरू में वो लोग बहुत ज्यादा एरोगेंट थे, डिसरेस्पेक्टफुल थे प्रभुपाद के प्रति, लेकिन फाइनली जब प्रभुपाद बोलने लगे और प्रभुपाद ने उनको बताया कि वैदिक सिस्टम क्या है, कम्युनिज्म का क्या मतलब है, उसमें कैसे जो है कृष्ण के सेंटर में रख के सब कृष्ण के सर्वेंट है, इस तरह से जब प्रभुपाद बोले तो वो लोग हाँ इंटरेस्टेड हो गए। अच्छा क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्या बोल रहे हैं, उसको सुनना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जब पूरा सुना प्रभुपाद से, फिर वो एक तरह से एग्री हो गए कि ठीक है हम प्रभुपाद हाँ जो है ये प्रोग्राम आप 10 दिन तक कर सकते हैं, हम आगे जाके कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। तो इस तरह से प्रभुपाद जो है उनकी साथ संबंध बनाया और उनके इस प्रॉब्लम को हैंडल किया, उनके दिल को भी जीता, और ये पीसफुली प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम का जो लास्ट दिन था वो और इंटरेस्टिंग था। उस दिन और ज्यादा लोग आए थे, लगभग 40,000 लोग इस पंडाल में आए। तो वहां पे एक डिवोटी वो बता रहे हैं कि जब वो पंडाल से थोड़ा सा बाहर गए थे कुछ काम से, तो वो जाने से पहले देखे पंडाल एकदम पूरा पैक्ड है, इसमें थोड़ा सा भी जगह नहीं है। लेकिन जब वो बाहर गए तो देखे बहुत सारे लोग जो एकदम नदी की तरफ आ रहा है पंडाल के अंदर, और वो देख रहे अंदर आके समा जा रहे हैं, मतलब जगह हो जा रहा है पंडाल में, कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि बाहर इतना खड़ा होना पड़ रहा है। तो सोचा जैसे सागर की तरह नदी आती है और अंदर समा जाता है, ऐसे ही लोग आ रहे थे। और जैसे पंडाल था एवर एक्सपेंडिंग पंडाल, कि ऐसे स्पेस भगवान बना रहे थे उनके लिए ताकि ये सारे लोग जगह हो जाए। तो ऐसे 40,000 लोग उस पंडाल में आए, और उस प्रोग्राम के एंड में जो है इस राधा कृष्ण को डीटीज को लेके फिर वो पूरा प्रोसेशन हुआ कि उस जगह से पंडाल से वो सारे लोग प्रोसेशन करते हुए जो इस्कॉन का एक छोटा सा सेंटर था एल्बर्ट रोड, वहां पे गए, और वहां पे फिर राधा कृष्ण को जो है वहां पे ऑल्टर में बिठाया गया है और फिर आरती किया गया। तो इस तरह से ये कलकत्ता की पंडाल प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। फिर प्रभुपाद जब कलकत्ता में थे तो अब प्रभुपाद के जो है प्रयास रहा कि अभी नवद्वीप में मायापुर में एक जगह लेना है, जगह खरीदना है।
अब ये प्रभुपाद पहले भी जब आए थे उस समय भी प्रभुपाद का ये प्लान था कि मायापुर, क्योंकि महाप्रभु की बर्थ प्लेस है, वहां पे इस्कॉन का जगह होना चाहिए और वहां पे प्रभुपाद वर्ल्ड हेडक्वार्टर बनाना चाहते हैं। तो लेकिन वहां पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ज्यादातर वहां के जो लोग हैं वो इतना कोऑपरेटिव नहीं थे। तो प्रभुपाद ने कई प्रयास किया, उनके शिष्यों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया। उस समय भी नहीं हो पाया, उसके बाद जो इतना समय गया उस बीच में भी नहीं हो पाया। तो किसी ने तो प्रभुपाद को लिख भी दिया कि मायापुर में जगह मिलना आसान नहीं है, इसके लिए महाप्रभु की कृपा चाहिए, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ऐसे भी किसी ने लिख दिया। तो अब प्रभुपाद जो है थोड़ा वो हो गए, डिटरमाइंड हो गए कि ये जो है ये जगह मायापुर के लैंड जो है खरीदना है। तो उन्होंने अपने शिष्य को बताया कि क्या हुआ, इतना दिनों से आप लोग लगे हुए, जगह नहीं फाइनल कर पा रहे हैं। तो तमाल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद ने कहा, गो टू मायापुर, आप जाके लौटना नहीं है, जब तक आप जगह खरीदोगे नहीं तब तक आपको वापस कलकत्ता में नहीं लौटना है। इस डेडलाइन के साथ भेजा है, ऐसे कंडीशन के साथ कि आप तभी लौटना जब आप ये जगह खरीद लोगे। आप कितना बड़ा चैलेंज है ये। तो वो तमाल कृष्ण महाराज गए हैं और वहां पे क्या प्रयास किया होगा उन्होंने, तो कर किया। आश्चर्य की बात है, उन्हें 6 दिन के अंदर वापस लौट गए, और लौट गए विथ गुड न्यूज कि यस, जगह उन्होंने मिल गया, जगह खरीद लिया। 6 days, जो इतने महीने से, इतने सालों से नहीं हो पाया, वो 6 दिन में बोले यार। एंड वो 9 बीघा जमी था, लगभग 3 एकड़ की जमी। एंड प्रभुपाद वाज हैप्पी, यस, अब इस्कॉन का मायापुर में लैंड हो गया, जगह हो गया। तो यहाँ पे भी हमें और एक शिक्षा रत्न मिलता है। कई बार ऐसा हो जाता है, हमारा नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट चलता है, कुछ चीज होता है, चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और जब भी स्टोर करते हैं, देखते हैं, तो उसमें लगता है बहुत सारे और चीज बाकी है, बहुत सारी चीज बाकी है। तो उन ऐसे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए वी नीड सम चैलेंजिंग डेडलाइन, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने दिया कि आप लौटना नहीं है जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब चैलेंजिंग कुछ डेडलाइन हम सेट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट के लिए, तो ये प्रोजेक्ट हो पाता है। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद सोचे, अब कलकत्ता का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, अब कहाँ जाना है। तो बहुत दिन से प्रभुपाद का इच्छा था कि, जैसे पहले इच्छा था लंदन में जाके स्टार्ट करना कृष्ण कॉन्शियसनेस, वहां के लोगों को देना है। तो अब जो है प्रभुपाद की इच्छा जगने लगे, जो है रशिया में जाना है। तो रशिया जो है वो उस समय कम्युनिस्ट कंट्री था, बहुत ही डिफिकल्ट था वहां पे जाना भी एक डिवोटी के लिए। कोई भी धर्म को वहां पे जो है सपोर्ट नहीं मिलता था, परमिशंस नहीं मिलता था। वहां पे कोई भी फॉरेनर आके रशियन के लोगों के साथ बातचीत भी नहीं कर सकते, ऐसे रेस्ट्रिक्शंस था वहां पे। तो प्रभुपाद ने जो है, लेकिन प्रभुपाद का माइंड, जैसे हमने शुरू में चर्चा किया कि नारद मुनि अगर सोच लिया कि यहाँ पे जाना है तो वो चले ही जाएंगे कैसे भी करके, तो क्योंकि वहां पे लोगों के प्रति उनकी दया है। तो प्रभुपाद को भी यह था कि रशिया में जाना है और वहां के लोगों को महाप्रभु की कृपा देना है। तो वहां पे कैसे जाएंगे, तो कुछ समय पहले से प्रभुपाद का वहां का एक प्रोफेसर के साथ प्रभुपाद की कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहे थे, और वो प्रोफेसर वहां का एकेडमी ऑफ साइंस, यूएसएसआर एकेडमी ऑफ साइंस एकेडमी का एक प्रोफेसर थे इंडोलॉजी डिपार्टमेंट के, जो इंडियन एंड एशियन कल्चर का जो स्टडीज होते हैं उसके हेड था। तो डॉक्टर जी कटोव्स्की
उसका नाम था। तो उनसे प्रभुपाद का कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहे थे एंड प्रभुपाद उनको ऑफर किया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं और आपको कुछ नॉलेज देना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं इंडियन कल्चर के बारे में। तो कुछ समय बाद जो है उन्होंने एक तरह से एग्री किया, प्रभुपाद को बोला ठीक है आप हाँ मिल सकते हैं मेरे से। तो अब प्रभुपाद को उनसे मिलना ये एक मतलब एक्सक्यूज है जिसके थ्रू से प्रभुपाद वहां पे जाना चाहते हैं, पर जाके उनके मिलना तो एक है लेकिन वो और भी लोगों को प्रचार करना चाहते हैं। तो वहां पे जाने के लिए वीजा कर लिए, वो नहीं देंगे कुछ भी, वो जैसे वो रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो प्रभुपाद को और उनके शिष्यों को, उनके साथ उनके सेक्रेटरी श्याम सुंदर प्रभु और साथ में एक अरविंद करके उनका असिस्टेंट, ये दो लोग को प्रभुपाद लेके वहां पे जाने के लिए टूरिस्ट वीजा का अप्लाई किया। जो टूरिस्ट होते हैं जाके घूमने के लिए घूम के आ जाते हैं, तो ऐसे टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया और टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो गया। क्योंकि टूरिस्ट वीजा में वो जाते हैं, उनको पता है कहाँ पे जाना है, वो जगह देखते हैं वापस आ जाते हैं। और वो जगह जो टूरिस्ट कहाँ जाएगा वो सारे पहले से ही डिसाइडेड होते हैं, यहाँ से उस कंट्री में जाने से पहले ही डिसाइडेड हो जाते हैं यहाँ जाएंगे और उसके लिए कहाँ रहेंगे, क्या प्राइस है, उसके सारे पेमेंट वगैरह पहले ही एडवांस में ही हो जाता है। और जो टूरिस्ट गाइड है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, वो ही इस चीज को देखभाल करता है। तो गवर्नमेंट को ऐसे टूरिस्ट से कोई खतरा नहीं है, तो इसीलिए टूरिस्ट वीजा हम मिल जाते हैं। लेकिन टूरिस्ट को कुछ और चीज करने के परमिशन नहीं होते। तो प्रभुपाद और फिर उनके जो शिष्य हो गए, और उनको कोई बुक्स वगैरह ज्यादा लेके जाने का कोई परमिशन नहीं था, वो सब लेके नहीं जा सकते, बुक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे प्रभुपाद और उनके शिष्य पहुंचे और एयरपोर्ट से मस्को में, और मस्को से फिर जो उनका होटल में गए, तो वो है होटल था होटल नेशनल। तो होटल सिंपल सा होटल था, लेकिन वो था बहुत प्रोमिनेंट प्लेस में, जो रेड स्क्वायर जगह है, जो लेनिन के वो है कब्रिस्तान है, जो बहुत ही फेमस जगह है। वहां पे बहुत टूरिस्ट जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं वहां पे। तो उस रेड स्क्वायर जो है में पास में जो है वो होटल में प्रभुपाद गए उनकी शिष्य के साथ। तो वहां पे जाके चेक इन किए। अब सोच रहे हैं क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है अपॉइंटमेंट है और वो है कटोप्स्की का साथ। तो जब जा रहे थे फ्लाइट से, तो फ्लाइट में एक पांड्या करके एक जो कैप्टन था, फ्लाइट के कैप्टन, उन्होंने प्रभुपाद को नोटिस किया था कि प्रभुपाद उनके पैसेंजर में से एक है और प्रभुपाद को रेस्पेक्ट, प्रभुपाद के प्रति उनका रेस्पेक्ट होने लगा। और नेचुरली वो फ्लाइट जब चलने लगे, फिर वो कैप्टन आए, प्रभुपाद से मिले, आके प्रभुपाद से कुछ बातचीत किए, और फिर वो कैप्टन ने प्रभुपाद को अपनी कॉकपिट में बुलाया, जो फ्लाइट की जो मेन वो जगह है जहाँ पे कैप्टन बैठते हैं। और प्रभुपाद वहां पे भी गए कॉकपिट में, वहां पे बैठे, फ्लाइट कैप्टन के साथ बातचीत किए, कई सारे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स फ्लाइट का बारे में पूछताछ किए। तो एक तरह से वो फ्रेंडशिप बन गया। और प्रभुपाद ने उनको बोला कि हम रशिया में भी आपसे मिलेंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कटोप्स्की के साथ हमारा मीटिंग है। तो अब होटल में प्रभुपाद और उनकी शिष्य, अब वहां पे प्रसाद की व्यवस्था करना है। तो उन्होंने जो है श्याम सुंदर प्रभु को भेजा कि आप जाओ कुछ लेके आओ, सामान कुछ लेके आओ, सब्जियां फल ये सब। तो वो गए और थोड़ी देर में देखा एक वो है दूध है और दही, ये कुछ मिल रहा है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो उन्हें दूध दही लेके आए प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद बोले ओके, और कुछ नहीं था, कोई सब्जी कुछ राइस कुछ नहीं। तो बोले यहाँ पे तो नहीं दिखाई दिया। तो बोले देखो जाके और एक बार देखो कहीं और दूर में कुछ मिल जाए। तो वो गए और वो दूर ढूंढते रहे और फिर फाइनली कुछ कैबेज जो है बंद गोभी ऐसे 2-3 लेके आ गए। बोले इतना ही मिल पाया और कुछ नहीं मिला।
तो ऐसे था वो रशिया की स्थिति, वहां पे कोई वेजिटेबल्स ही नहीं मिल पाते थे। तो फिर प्रभुपाद ने उनको, उस दिन तो सामहाउ आदर किसी तरह गुजर गया है। अगले दिन प्रभुपाद ने बोला कि और देखो राइस कुछ हो ढूंढो। तो पूरा इतना दूर दूर जगह पे गए और वो राइस लेके आए, कुछ कहीं थोड़ा सा मिला तो ला के देखे। प्रभुपाद ने बोला ये तो सबसे घटिया क्वालिटी की अफ्रीकन राइस है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ फल उल नहीं है। तो इस तरह से वो पूरा जगह जा रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन चीज नहीं मिल पा रहे थे। तो फल बहुत मुश्किल से कहीं फल मिला। एक बार उनको पता चला कि कहीं ऑरेंज मिल रहा है, तो वो इतना दूर चले गए लाने के लिए। और जब आ रहे हैं तो शाम हो गए, और जैसे शाम हो गया था, अब श्याम सुंदर प्रभु क्या थे उस समय, इस ड्रेस पे थे, धोती कुर्ते में थे और शेव्ड हेड था। अब इनको देख के अचानक पीछे से आके एक पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के उनका हाथ को ऐसे कर दिया जैसे हैंडकफ होते हैं, और वो कुछ बोलने लगे रशियन से, रशियन लैंग्वेज में। श्याम सुंदर प्रभु को तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं है, इतना समझ में आया डॉक्यूमेंट। तो श्याम सुंदर बोले डॉक्यूमेंट होटल, डॉक्यूमेंट होटल, इतना ही बताया। तो उनको समझ में आ गया कि ये टूरिस्ट है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स होटल में है। तो उन्होंने समहाउ कुछ समय बाद उनको छोड़ दिया, और श्याम सुंदर प्रभु आए वापस होटल में, और प्रभुपाद को आके ये स्टोरी बताया कि ऐसा ऐसा है। तो प्रभुपाद बोले देयर इज नो होप इन रशिया अदर देन कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब तक यहाँ पे लोग कृष्ण कॉन्शियस नहीं बनेंगे, यहाँ पे कोई होप नहीं है। तो अब फिर जो है नेक्स्ट डे प्रभुपाद को जाना है कोटोव्स्की से मिलने। तो जब कोटोव्स्की में के पास गए, तो वहां पे जो है थोड़ा सा सिटी से दूर था, तो वही जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने एक गाड़ी उड़ी बुक कर दिया, और प्रभुपाद वहां पे गए और उनके ऑफिस के अंदर गए, बिल्कुल जो इस कॉलेज के अंदर जो उनके ऑफिस था, उस ऑफिस के अंदर जाके पहुंचे और उनसे मिले। मिलने के बाद जो है प्रभुपाद डिजायर एक्सप्रेस किया कि वो जो है बोलना चाहते हैं, प्रभुपाद बोलना चाहते हैं नॉट ओनली टू कोटोव्स्की, बस उस जो एकेडमी का जितने भी प्रोफेसर्स है, फैकल्टीज है, जो जो इंटरेस्टेड है, उन सब के सामने वो कुछ बोल सकते हैं। तो जैसे ही इस तरह से बोला, कोटोव्स्की ने तुरंत बोला, फ्लैटली रिजेक्ट कर दिया, बोले ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है ना, सिर्फ 1-to-1 ही मीटिंग हो सकता है, ये प्रोग्राम का कुछ चांस नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसा स्ट्रिक्ट था वहां पे। तो प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए कि उस कॉलेज में भी वो नहीं बोल सकते हैं, उस प्रोफेसर्स के सामने भी नहीं बोल सकते हैं, जो सिंसियर लोगों के सामने। तो क्या करें, समहाउ कोटोव्स्की के साथ प्रभुपाद ने अपना माइंड को बनाया और कोटोव्स्की के साथ डिस्कशन शुरू किया। तो प्रभुपाद ने स्टार्ट कैसे किया, तो प्रभुपाद ने स्टार्ट किया, बोले कि मैं आपका यहाँ का मस्को न्यूज़पेपर देख रहा था, और उस न्यूज़पेपर में था जो प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट कह रहे थे कि वी आर ओपन टू हियर और लर्न टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। हमारा अपनी देश को इम्प्रूव करने के लिए हम तैयार है, सीखने के लिए, दूसरे के एक्सपीरियंस सीखने के लिए। तो आई हैव सम एक्सपीरियंस, हमारा वैदिक सोसाइटी में बहुत ही अच्छा सिस्टम दिया हुआ है समाज व्यवस्था के बारे में। तो ये आपके लिए इंटरेस्टेड होगा, आपकी प्रेसिडेंट भी इसको हो सकता है वैल्यूएबल होगा आपकी कंट्री के लिए। तो फिर ऐसे बोल के उन्होंने इंटरेस्ट जगाया उनका पहले, और फिर प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया। तो देखिए कैसे एक्सपर्टली प्रभुपाद जिसको डील करते हैं। और फिर प्रभुपाद ने वहां का जो पूरा वैदिक समाज व्यवस्था है, वर्णाश्रम सिस्टम, ये सारे बारे में प्रभुपाद ने बताया। और तो इस तरह से डिस्कशन हो रहे थे।
तो डिस्कशन होते होते फिर वहां पे बात पड़ी, बॉडी सोल के बात हुआ। फिर कोटोव्स्की बोले कि आई बिलीव कि इस शरीर के साथ साथ, मृत्यु के साथ साथ हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाता है। तो प्रभुपाद एकदम बोले कि नो नो, यू दिस इज नॉट द फैक्ट, यू डोंट नो करके प्रभुपाद ने बताया, भगवत गीता का ज्ञान बताया। और प्रभुपाद ने बताया कि दैट इज व्हाई, इसीलिए आपको इस ज्ञान की आवश्यकता है। आपकी इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सोल का डिपार्टमेंट ही नहीं है। आपका रिसर्च इसका बारे में ज्ञान प्राप्त करने का डिपार्टमेंट ही नहीं है। तो हो सकता है आप जो कह रहे हैं वो सही है, या हो सकता है मैं जो कह रहा हूं वो सही है, लेकिन वो कौन सा सही है उसके लिए तो कोई डिपार्टमेंट होना चाहिए। और फिर प्रभुपाद बताते हैं कि रिसेंटली मॉन्ट्रियल में एक कार्डियक डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने प्रूफ किया है कि सोल का एग्जिस्टेंस के बारे में, और मेरा उनसे वार्तालाप भी हुआ है। तो इसीलिए आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट एक होना चाहिए जो इस इंपॉर्टेंट विषय के ऊपर रिसर्च करे, नॉलेज दिया जाए और सबको ये नॉलेज मिल सके। इस तरह से प्रभुपाद ने उनके साथ डिस्कस किया। एंड देन फाइनली प्रभुपाद वापस आ गए अपनी होटल में। अब प्रभुपाद सोच रहे अब क्या किया जाए, 3 दिन हो गया और 5 दिन का ये वीजा है, 2 दिन बाद वापस लौटना है इंडिया में। तो जो कोई स्पीच देने का प्लान था वो हुआ नहीं। अब जो मीटिंग हुआ कोटोव्स्की का साथ, पता नहीं वो कितना फ्रूटफुल है होगा। सो एक तरह से प्रभुपाद थोड़ा दुखी थे और सोचे जो भी कृष्ण के प्लान है होगा, है ना, अपना बेस्ट करना है प्रयास। तो प्रभुपाद अपने रूम में ही अपना ट्रांसलेशन, भागवतम ट्रांसलेशन ये सब कर रहे हैं। फिर जो है एक दिन ईशा और श्याम सुंदर प्रभु जा रहे हैं, पूरा जो है मस्को घूम रहे हैं कि कहाँ कोई सब्जी मिल जाए, कहाँ कोई फल मिल जाए, और इसी के लिए वो पूरा घूम रहे हैं। तो वो जब घूम रहे हैं और अपना इस ड्रेस में, शेव हेड में जा रहे हैं, कंठी माला और ये, तो एक दिन 2 लड़का, एक जो है एक इंडियन जो है ऑफिसर थे वहां पे डिप्यूटेड थे, उनका लड़का जो है उसका नाम था नारायण, और उसके साथ उसका फ्रेंड था, रशियन फ्रेंड जिसका नाम था इवन। तो वो दोनों जा रहे थे कहीं, और श्याम सुंदर प्रभु को देख के वो जो इंडियन लड़का था, क्योंकि वो इंडिया में जानता है ये वैष्णव कल्चर को, ड्रेस को, वो ड्रेस को देख के पहचान गया, सीखा है। और वो तो उन्हें उनको रोका। तो उन्हें जैसे ही रोका, हरे कृष्ण कहा, तो श्याम सुंदर प्रभु ने भी हरे कृष्ण बोला। फिर उनसे थोड़ा सा डिस्कशन हुआ, ऐसे ही बातचीत हुआ है। श्याम सुंदर प्रभु ने देखा कि वो थोड़ा इंटरेस्टेड है ऐसे ही चीजों में। तो श्याम सुंदर प्रभु ने उसी समय बोला कि व्हाई डोंट यू कम विथ मी एंड मीट माय स्पिरिचुअल मास्टर्स। वो मैं इस होटल में है, आप अभी क्यों नहीं आ जाते हो, आ जाओ मेरा साथ। तो उनको जो है वो लोग भी एकदम से रेडी हो गए। तो उनको शायद कुछ और कोई अर्जेंट काम नहीं था और वो थोड़ा इंटरेस्टेड भी थे, तो वो आ गए और दरवाजा खोल के प्रभुपाद वाज एक्सपेक्टिंग ओनली श्याम सुंदर प्रभु, लेकिन उनके साथ तो 2 और लड़का है। तो प्रभुपाद स्टार्टेड स्माइलिंग, ओह वेलकम वेलकम कम। तो 2 लोग रशिया के लोग मिल गए, एक इंडियन ही है और एक रशियन है। तो आए तो प्रभुपाद ने उनको वेलकम किया और उनसे जो है प्रभुपाद थोड़ा सा बोलने लगे, भगवत गीता का ज्ञान देने लगे, साइंस ऑफ सोल का, और हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो ये सारे चीज डिस्कस करते गए। और जो ईवान था, खास करके जो रशियन थे, वो एकदम से ईगर थे, ये सारे ज्ञान को ऐसे करके पी रहे थे जैसे मानो वो भूखा व्यक्ति इतने दिनों से खाया नहीं, और उसके सामने अगर प्लेट रख दिया जाए खाने के लिए, वो कैसे खाएगा। उसी तरह से जो इवन जो प्रभुपाद बता रहे थे उनको समझ में ज्यादा आ नहीं रहा था। प्रभुपाद इंग्लिश में बता रहे तो वो रशियन थे, तो वो नारायण जो है वो थोड़ा ट्रांसलेट कर रहे थे। अब उसी से जो है उसका कई सारे क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन पूछते गए, प्रभुपाद आंसर देते गए, और वो जो है सारी चीज लेने लगे।
और प्रभुपाद उनको बताया प्रभुपाद की मिशन क्या है रशिया का बारे में। और प्रभुपाद बताया यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे हम कीर्तन नहीं कर सकते हैं, पर कीर्तन हम कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हो अपना किसी का घर के अंदर। ऐसे करके ये मिशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद को पता लग रहा था कि ये दो ही लोग, जो प्रभुपाद को तो 2 दिन में वापस आना है, लेकिन ये 2 लोगों को अब 2 दिन के अंदर प्रभुपाद उनको कुछ ट्रेन कर देना चाहते हैं ताकि वो लोग आगे से इसको कंटिन्यू कर सके। और तो फिर प्रभुपाद ने श्याम सुंदर प्रभु को कहा कि यू स्पेंड टाइम। तो उस दिन तो वो लोग चले गए, फिर अगले दिन उनको दोबारा बुलाया, वो अगले दिन फिर से आए और श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ टाइम स्पेंड करने लगे, खास करके जो ईवान थे, और उनको सिखाया कैसे कंठी माला पहनना है, कैसे जो है 16 माला का हर रोज जप करना है। अगले दिन ही 16 माला सिखाया है उनको। और ऐसे फिर प्रभुपाद ने उनको जो, और श्याम सुंदर प्रभु ने अपना भगवत गीता उनको दे दिया कि ये भगवत गीता आपको आप पढ़ना। और फिर प्रभुपाद ने उनको अगले दिन जो है चपाती बनाना कैसे अपना जो है भगवान को भोग लगाना, ये सिखा दिया। और प्रभुपाद ने बोला है कि गिव अप मीट ईटिंग, आप मीट ईटिंग छोड़ दो, और उसने भी तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से प्रभुपाद ने 2 दिन में इवन को जो शिक्षा दे सकते थे वो शिक्षा दे दी है। और दे के फिर प्रभुपाद वहां से रशिया से वापस लौट गए। अब जब लौटने के टाइम में प्रभुपाद को लगा कि उनका रशिया आने का मिशन सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो उनका पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कहीं भी जाके वो किसी को कुछ बोल नहीं सकते थे। लेकिन वो डिवोटी ऐसे सिंसियर सोल, वो खुद से होटल का अंदर प्रभुपाद के रूम के अंदर, जो अंधेरे में छोटा सा रूम था, उसके अंदर आ गए। तो ये कृष्ण ने उनको भेजा है इस तरह से। और प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि वो सीड प्रभुपाद ने उनकी हृदय में डाल के आए, और उसी सीड से आगे जाके वृक्ष बनेगा। और आगे जाके प्रभुपाद ने बताया भी कि एक जो है वृक्ष में आग लग जाता है तो पूरा जो है वो जंगल जो है वो जल जाता है। उसी तरह अगर एक के अंदर स्पिरिचुअल स्पार्क है तो वो सारे जो है असुविधा, जो भी गलत चीज चल रहा है उसको दूर कर सकता है। तो ऐसे प्रभुपाद वहां पे वो करके आए हैं प्रचार करके। तो यहाँ पे हमें एक शिक्षा रत्न ये मिलता है कि अगर हम बहुत ही सिंसियर हैं प्रभुपाद कृष्ण की इस मैसेज को देने के लिए लोगों को, तो इवन इन अनलाइकली प्लेस जहां पे कोई संभावना नहीं है प्रीचिंग का, वहां पे कृष्ण भेजते हैं सिंसियर सोल को। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं ये कृष्ण ने भेजा है। तो बस अगर हम सिंसियर है देने के लिए, तो हमें पता भी नहीं चलेगा वो सिंसियर सोल कहाँ से आ जाएंगे। तो हमें बस सिंसियर होना है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने वो करके फिर वहां से प्रभुपाद रशिया से गए कुछ दिन के लिए पेरिस गए। और तो थोड़ी दिन के लिए अब पेरिस में जब गए तो वहां पे प्रभुपाद जैसे पहुंचे, वहां पे उनके कई सारे अरेंजमेंट था, मतलब एंगेजमेंट था। उनको टेम्पल थोड़ा दूर था, वो दूर जा नहीं सकते थे। तो वहां पे जो टूरिस्ट का जगह था, एक तरह से इंडियन टूरिस्ट सेंटर, वहां पे प्रभुपाद थोड़ा सा रेस्ट किया और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ और डिवोटी से कई लोगों से मिला। तो ऐसा करते करते काफी समय चला गया। और फिर जब प्रभुपाद वापस निकले अपने उसमें टेम्पल जाने के लिए, तो वहां से जब निकले तो देखा कोई डिवोटीज ने प्रभुपाद के लिए कोई कार बुक नहीं किया हुआ था। तो कार नहीं था, लेकिन वो प्रभुपाद वहां से नीचे उतर गए और रास्ते में एक तरह से आ गए, साइड वॉक में चल रहे, वहां पे खड़े। तो अब जो है डिवोटीज गए टैक्सी ढूंढने के लिए। तो काफी समय हो गया और प्रभुपाद थक गए, सुबह से वो रशिया से फ्लाइट से आए और जो है कहीं विश्राम वगैरह नहीं किया ठीक से। तो यहाँ पे प्रभुपाद खड़े काफी समय से। तो कुछ डिवोटीज बोले कि पास में एक वो साइड वॉक कैफे होते हैं, कैफे जो रेस्टोरेंट टाइप का कैफे, तो वहां पे
बाहर जो है लगा हुआ था उनकी चेयर टेबल। तो बोले प्रभुपाद वुड यू लाइक टू सिट, यहाँ पे बैठ जाइए। तो वो चेयर को खींच के प्रभुपाद को देने लगे कि वहां पे बैठने के लिए। तो प्रभुपाद बोले कि ये जगह क्या है, किस चीज का जगह है? तो बोले ये कैफे है, साइड वॉक कैफे। तो बोले यहाँ पे कैसे लोग आते हैं, कौन लोग आते हैं, यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे क्या वो लोग ड्रिंकिंग भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं? तो बोले यस प्रभुपाद, ये साइड कैफे ऐसे ही होता है, लोग आके बैठते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज नॉट द प्लेस वेयर आई कैन सिट, गुरु डज नॉट सिट इन सच प्लेस, ऐसे प्रभुपाद ने बताया। और प्रभुपाद ने बैठे नहीं। तो फिर कुछ देर में फिर वो गाड़ी लेके आए और गाड़ी में बैठ के प्रभुपाद आ गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक शिक्षा दे रहे हैं कि एज ए डिवोटी हमें कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है ना। वी शुड बी लिटिल कॉन्शियस, है ना। हम ऐसे इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं कर सकते, कैसे भी चले जाए, कहीं भी कर ले, कुछ भी खा ले, कुछ भी जाए, किसी भी जगह पे चले जाए, किसी भी ड्रेस पहन ले। Of course, Prabhupada standard was high and Prabhupada was setting example. Prabhupada keh rahe as a guru, I cannot sit. It will be cheap. तो वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं करेगा, पोजीशन की जो रेस्पेक्ट है वो रेस्पेक्ट डाइल्यूट हो जाएगा। तो उसी तरह हम सब डिवोटी अपने अपने लेवल के हिसाब से हमें एटलीस्ट कॉन्शियस होना चाहिए। कहीं भी जगह पे कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है किसी के पार्टी में जा रहे हैं, हो सकता है ऑफिस के पार्टी में, हो सकता है कुछ भी, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग जानते हैं, ऑफिस में भी लोग जानते हैं कि हम डिवोटी हैं, हम इस्कॉन को फॉलो कर रहे हैं। तो वहां का हमारा बिहेवियर, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे चीज कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करेगा। तो एटलीस्ट यू शुड बी कॉन्शियस and do as best as possible to befit our position and to maintain the respect of that position. तो उसके बाद फिर जो है वहां से प्रभुपाद वापस पेरिस से गए अब अमेरिका। अब बहुत दिन हो गए अमेरिका वापस नहीं गए, लगभग 1 साल हो गया। तो प्रभुपाद अमेरिका में पहले लॉस एंजलिस में गए। अब कुछ महीने के अंदर देखिए प्रभुपाद कितने टेम्पल जा चुके, कितने जगह पे जा चुके हैं। अब गए लॉस एंजलिस में कुछ दिन रहे, फिर वहां से गए सैन फ्रांसिस्को का रथ यात्रा को अटेंड किए। तो वो रथ यात्रा 5th ईयर हो गए, रथ यात्रा एनुअल रथ यात्रा है, बिगेस्ट रथ यात्रा, तो वो अटेंड किया। उसके बाद प्रभुपाद वो एक टेम्पल में गए जो नया था, वहां पे पहले प्रभुपाद गए नहीं, और वो टेम्पल था डेट्रॉयट का टेम्पल। तो वो टेम्पल भगवान दास प्रभुपाद के बहुत ही ट्रस्टवर्दी डिसाइपल वो उसको लीड कर रहे थे। तो वहां पे जब गए तो देखे 300 डिवोटीज वहां पे आ गए, और ये सारे इतना सिंसियर थे, और मोस्टली उनमें से प्रभुपाद जानते ही नहीं थे उन लोगों को। और जब वो उनको प्रभुपाद को वेलकम किया और प्रभुपाद अपने टेम्पल गए, टेम्पल जाके प्रभुपाद लेक्चर के लिए बैठे, तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे कि प्रभुपाद की एब्सेंस में भी, बिना प्रभुपाद की इन्वॉल्वमेंट में इतने अच्छे से प्रीचिंग हो रहा है, इतने अच्छे से डिवोटीज बन रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जो है लेक्चर दिया, और लेक्चर देके उन्होंने यही बताया कि जो है आई एम वेरी प्लीज्ड कि आप लोग इस भक्ति को अपनाएं, और यहाँ पे जो भी शिक्षा दे रहे हैं वो मेरे बेस्ट डिसाइपल, वन ऑफ द बेस्ट डिसाइपल्स वो दे रहे हैं। तो आपको जो भी मिल रहा है वो अच्छी चीज ही मिल रहा है। तो आप लोग, और भी नया लोग आए हुए थे, तो आप सब इस सेंटर में आते रहिए और भक्तों की संग करते रहिए, ये लोग आपको गाइड करेंगे और आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे प्रभुपाद ने उनसे वो किया, लेक्चर दिया। लेक्चर के एंड में प्रभुपाद ने बोला एनी क्वेश्चंस? तो वहां पे फिर एक डिवोटी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद हाउ कैन वी प्लीज यू, आपको हम
कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो फिर प्रभुपाद ने कहा जस्ट चैंट हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने कहा आई केम टू योर कंट्री, मैं आपके देश में आया एक हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए, और आप सबको ये हरे कृष्ण नाम देने के लिए, और आप इस हरि नाम को लिया है और हरि नाम को कर रहे हो, सो आई एम वेरी हैप्पी। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि पर मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि आपने पूछा आप चाहते हैं कि गुरु को प्रसन्न करना, तो आपने ये पूछा, आपका ये एटीट्यूड ये सबसे अच्छा है। और फिर प्रभुपाद ने बताया कि मुझे प्रसन्न करना कोई कठिन नहीं है। महाप्रभु ने कहा कि हमारा क्या गुरु ये तारो ये देश, जारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश। महाप्रभु चाहते हैं आप सब गुरु बनिए और सबको ये कृष्ण उपदेश दीजिए, पर इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, आप मैसेज को बदलिए नहीं। मैसेज को बदलेंगे तो इसका इफेक्ट नहीं होगा। फिर प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये जो भगवान दास है वो, मैं यहाँ पे आया भी नहीं, लेकिन उन्होंने आपको शिक्षा दिया और वो वही शिक्षा दिया जो मैंने उनको शिक्षा दिया था, कुछ भी नहीं बदला, इसीलिए उसका इफेक्ट पड़ा, आप लोग भक्त बने। तो इस तरह से प्रभुपाद वहां पे उनको बताया, और प्रभुपाद ने बहुत सारे डिवोटीज को वहां पे इनिशिएशन दिया। तो इस समय जब प्रभुपाद अमेरिका गया तो बताया कि प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा डिवोटीज को इनिशिएशन दिया इस साल, ताकि मूवमेंट और एक्सपोनेंशियली स्प्रेड हो सके। और वापस जब प्रभुपाद वहां से निकले तो निकलते हुए एक डिसाइपल के मदर ने बोला, जी स्वामी जी प्रभुपाद आपके शिष्यों ने ये जो बॉयज है वो आपको जो है वर्शिप करते हैं, आपको पूजा करते वो। तो प्रभुपाद ने जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचे, इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, वो लोग आपको पूजा करते हैं। तो प्रभुपाद ने उसको बहुत लाइटली लिया। प्रभुपाद ने बोला कि हाँ इट्स नेचुरल, इट्स अ सिस्टम, आई ऑल्सो वर्शिप माई गुरु महाराज। प्रभुपाद ने कहा आई ऑल्सो वर्शिप माई गुरु महाराज। तो ऐसे बोल के प्रभुपाद वहां से निकल गए। अब प्रभुपाद न्यूयॉर्क में गए और वहां पे कुछ समय के लिए प्रभुपाद रुके हुए। नेक्स्ट प्रभुपाद की जाने का प्लान है लंदन। तो लंदन के मंदिर स्थापन करके वापस प्रभुपाद गए नहीं, अब वो वापस वहां पे जाके देखना चाह रहे हैं। तो कुछ ही दिन न्यूयॉर्क में थे, तो वहां पे उस समय जो है अमेरिका में और भी बहुत सारे मंदिर है, तो सब चारे प्रभुपाद वहां पे आए। वहां पे तो प्रभुपाद की जो सेक्रेटरी है श्याम सुंदर प्रभु कह रहे हैं ये प्रभुपाद सब मंदिर आपको बोल रहे हैं आने के लिए, अब क्या किया जाए, कुछ ही दिन रह गया आपको वापस लंदन जाना है। तो प्रभुपाद ने अनाउंस किया कि जो मंदिर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम का अरेंज कर सकता है और मेरा आने जाने का टिकट का व्यवस्था कर सकता है और $1000 दे सकता है मूवमेंट के लिए, मैं वहां पे आऊंगा। ऐसे ट्रांसेंडेंटल चैलेंज दिया प्रभुपाद ने। तो उस समय गेंसविल करके जगह है और वहां पे हेड थे हृदयानंद महाराज। तो वो सोचे ये मौका है, प्रभुपाद को यहाँ पे लाके छोड़ेंगे हम। तो उन्होंने जो है वो उनका सेंटर का बगल में ही फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी था, उन्होंने वहां से बात किया और वहां पे प्रभुपाद के लिए बड़ा प्रोग्राम की व्यवस्था कर दिया। और उन्हीं से ही जो है बोले $1000 आप दीजिए तभी हम उनको इनवाइट करेंगे। वो भी रेडी हो गए। तो तुरंत प्रभुपाद को बताया और बोले कि हम आपका जो है आने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद की जो सेक्रेटरी है वो कह रहे हैं प्रभुपाद वो बहुत रिमोट जगह है, वहां पे जाने के लिए आपको कई सारे फ्लाइट बदलने पड़ेंगे और वो भी लास्ट जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वहां से कहीं लंबा जर्नी है ऑन बाय रोड, तो आप इसको रहने दीजिए, उसके बाद आपको लंदन जाना है। तो प्रभुपाद बोले नहीं, आई प्रॉमिस्ड आई विल गो देयर। तो प्रभुपाद अकेले अपनी सेक्रेटरी को यहाँ पे ही रख के, न्यूयॉर्क में ही रख के, उन्हें अपना एक जस्ट असिस्टेंट जो थे उनको लेके प्रभुपाद वहां पे गए। और वहां पे जब पहुंचे तो
नित्यानंद महाराज प्रभुपाद को लेके गए, सबसे पहले टेम्पल सेंटर में गए, तो वहां पे देखे कुछ कई सारे लोग बैठे हुए हैं। तो प्रभुपाद लेक्चर देते हुए बोले कि दिस इज द वेरी रिमोट प्लेस, very very far from the birthplace of Lord Chaitanya, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग चैतन्य महाप्रभु की मर्सी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो ये महाप्रभु की कृपा वर्क कर रहा है, आप तक पहुंच गए, आप लोग तक पहुंच गए। फिर प्रभुपाद ने महामंत्र के ग्लोरीज बताए, और लेक्चर के बाद वहां पे एक रिपोर्टर थी न्यूज चैनल का, तो उन्होंने पूछा कि आपकी इस मूवमेंट में, संस्था में ज्यादातर यंग यूथ क्यों दिखाई देता है, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद ने बोले ये जो फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी कॉलेज है, इसमें ज्यादातर यंग यूथ बॉयज एंड गर्ल्स क्यों है? तो बोले कि दिस इज द एज फॉर एजुकेशन। तो प्रभुपाद ने बोले यस, सो दिस इज द एज फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। इसी टाइम है यूथ में कृष्ण भक्ति को अच्छा से सीखने के लिए। तो इस तरह से प्रभुपाद ने उनको आंसर दिया, सेटिस्फाइड। उसके बाद प्रभुपाद का प्रोग्राम था वो कॉलेज में, फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद पहुंचे, तो वो प्रोग्राम था ओपन थिएटर में, तो वहाँ पे लॉन ऑन था बिल्कुल। तो प्रभुपाद का जो स्टेज था वहाँ पे प्रभुपाद की व्यासासन लेके गया है। तो प्रभुपाद जाके फाइनली तो व्यासासन में बैठे, तो स्टूडेंट्स आते गए धीरे धीरे वहां पे 5000 स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए। देखिए प्रभुपाद के प्रोग्राम्स किस लेवल पे होते थे। सारे नया लोग 5000। हाँ, प्रभुपाद उसमें जैसे ही बोलने लगे तो प्रभुपाद को दिखाई दिया कि कुछ दिखाई दिया, तो प्रभुपाद माइक में बस स्टार्ट करने से पहले प्रभुपाद हल्के से बोल रहे हैं कि सामान्य स्मोकिंग। तो सब एक दूसरे के तरफ देख रहे हैं, तो जो स्मोक कर रहा था उसने भी जो चुप के से जो है आउट ऑफ रेस्पेक्ट उसने बुझा दिया। तो जैसे ही प्रभुपाद ने बोलना शुरू किया तो एक कुत्ता भौंकने लगे। तो प्रभुपाद ने बोला हु इज दैट? तो वो कुत्ता है, तो उसको चुप करने की कोशिश किया। जय प्रभुपाद फिर से बोलने लगे, फिर से वो भौंकने लगे। तो प्रभुपाद ने बोला ही आल्सो वांट्स टू स्पीक। तो फिर फाइनली जो है प्रभुपाद ने अपना स्पीच दिया, और देखे वापस जब लौट रहे थे तो अपनी असिस्टेंट को बोले कि जो प्रोग्राम था उस प्रोग्राम को आप वो करो, रिकॉर्ड को आप प्ले करो। तो रिकॉर्ड को प्ले किया, प्रभुपाद सुन रहे हैं और प्रभुपाद स्माइल कर रहे हो कुत्ते के बार्किंग को सुनते हुए। तो उनके असिस्टेंट प्रभुपाद को बताया, प्रभुपाद आपका जो ये प्रोग्राम था बहुत अच्छा था, सबको अच्छा लगा, सारे प्रोफेसर्स को अच्छा लगे, सारे स्टूडेंट्स को अच्छा लगे, सब लोगों को अच्छा लगा ये प्रोग्राम। प्रभुपाद इज इट ओके। तो प्रभुपाद बहुत खुश थे, और एक दिन का ही ये यात्रा था, प्रभुपाद का ट्रिप था। प्रभुपाद फिर बाद में अच्छा, उसके बाद फिर प्रभुपाद का उस प्रोग्राम के बाद एक टीवी शो था, तो वो टीवी इंटरव्यू में गए। टीवी इंटरव्यू करके प्रभुपाद जब वापस टेंपल लौटे तो रात मिडनाइट हो गया था, और इस टेंपल में आने से पहले प्रभुपाद ने प्रॉमिस किया था कि 4-5 डिवोटीज को दीक्षा भी देंगे। अब वो जिनको दीक्षा देने थे वो पहले ही जो है वो रेडी होके आके दोपहर से बैठे हुए टेंपल में आएंगे, प्रभुपाद प्रोग्राम खत्म करके आएंगे और उनको दीक्षा देंगे। अब वो आते थे वहाँ प्रोग्राम के बाद ये करके टीवी शो में गए, वो इंटरव्यू देके प्रभुपाद है मिडनाइट। अब जो है उनके असिस्टेंट ने बोला अब तो कहाँ प्रभुपाद दीक्षा देंगे, अगले दिन सुबह उनका फ्लाइट है, तो अब तो प्रभुपाद नहीं दे पाएंगे। फिर वो थोड़ा निराश हो गए, बोले फिर भी प्रभुपाद से पूछता हूँ। और प्रभुपाद से जब पूछने गए, प्रभुपाद ने बोले आई कैन गिव नाउ इन माई रूम। तो प्रभुपाद ने उन सबको अपने रूम में बुलाया और रूम में दीक्षा दिया। तो यहाँ पे हमें और एक शिक्षा मिलता है कि कैसे प्रभुपाद ने उन सारे मंदिरों को और हार्ड वर्क करने में जो है मोटिवेट करते थे।
प्रभुपाद वुड फाइंड सम वैल्यूएबल इंसेंटिव्स। कुछ इंसेंटिव्स ऐसे देते थे कि अगर आप ऐसे करो तो मैं आऊंगा, ऐसे करो तो ये होगा। तो वो जो है ये प्रभुपाद को वहां पे आना उनके लिए इतना वैल्यूएबल है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद हार्ड वर्क कराने में जो है इंसेंटिव दे के प्रभुपाद मोटिवेट करते हैं। दिस इज अ ग्रेट वे ऑफ मोटिवेटिंग। अदरवाइज हम मोनोटोनस हो जाता है हमारा एक्टिविटी सर्विस, लगता है कि वही कर रहे हैं, लेकिन जब लगता है कि इसको अगर कुछ अच्छा से करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, और वो स्पिरिचुअल कुछ जो भी है, एक ब्लेसिंग से मिल जाएगा या एक जो है गिफ्ट मिल जाएगा, और वो उससे हमें लगेगा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिला, स्पिरिचुअल एप्रिसिएशन मिला, तो हमें कुछ दिखता है कि हाँ कुछ मिला है। वी बिकम मोर मोटिवेटेड, रेडी टू डू मच मोर हार्ड वर्क। तो इस तरह से प्रभुपाद उनको वो दिया। फिर प्रभुपाद वहां से आए लंदन, और लंदन में जब जैसे प्रभुपाद आए तो लंदन में आने के बाद वहां का वेदर की वजह से प्रभुपाद का हेल्थ खराब हो गया। प्रभुपाद वहां पे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, तो उनका जो है वो कई लोगों से ऐसे गेस्ट से मिल रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ज्यादा हार्ड वो नहीं कर पा रहे, दौड़ भाग नहीं कर पा रहे। तो वहां पे एक गेस्ट आए थे, और उन्हें जब सुना प्रभुपाद का हेल्थ ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि उनका एक घर है ईस्ट अफ्रीका में, मोम्बासा करके एक जगह है वहां पे, और वो समुद्र के पास में है, वहां पे सूरज आते हैं, बहुत सुंदर जगह है। वहां पे जाके अगर प्रभुपाद कुछ दिन रहना चाहे तो जितना दिन प्रभुपाद चाहे तो वहां पे रह सकते हैं, और वहां पे जो है प्रभुपाद कंसिडर कर सकते हो वहां पे जाने का, ईस्ट अफ्रीका। अब जैसे ही प्रभुपाद ने सुना, प्रभुपाद बिकेम इंटरेस्टेड कि हाँ, प्रभुपाद को लगा ये एक कॉन्टिनेंट रह गया जहाँ पे अभी प्रीचिंग नहीं हुआ ठीक से। प्रभुपाद ने 3 महीने पहले वो ब्रह्मानंद महाराज को भेजे थे ईस्ट अफ्रीका में, और एक डिवोटी के साथ, आप जाके वहां पे कुछ देख सको, कुछ कर सकते हो। तो लोग कुछ कर रहे थे, लेकिन अभी तो कुछ सिग्निफिकेंट कुछ हुआ नहीं। तो प्रभुपाद को लगा कि ये मौका है, हेल्थ का भी ठीक हो जाएगा और हम जाके उनको भी एनकरेजमेंट मिलेगा, और मैं पर्सनली जाके कुछ करके आ सकता हूँ। तो तुरंत प्रभुपाद ने अरेंज किया, डिवोटीज को बताया, और प्रभुपाद पहुंचे नैरोबी एयरपोर्ट में। वहां से वो मोम्बासा जगह पे गए, वहां पे समुद्र की तट पर बहुत सुंदर जगह था, और प्रभुपाद को अच्छा लगा। प्रभुपाद कुछ दिन रुके, तो प्रभुपाद का हेल्थ ठीक हो गया, वहां पे रह गए। तो लेकिन वहां पे प्रभुपाद ने बोले ये छोटा सा सिटी है, यहाँ पे कोई ज्यादा परिचय नहीं हो सकता है, और तो मुझे वापस नैरोबी जाना है। तो अब नैरोबी में आए प्रभुपाद, और फिर नैरोबी में वो ब्रह्मानंद महाराज के साथ देखे कैसे प्रीचिंग हो रहा है, क्या है। तो वहां पे अभी कोई सेंटर नहीं था, और उन्होंने जो देखा वो ज्यादातर वहां पे जो हिंदू लोग थे, जो इंडियंस थे, उनकी साथ ही प्रीचिंग करते थे, उनको ही प्रीचिंग करते थे, और उनके जो है सपोर्ट में कुछ कुछ कर रहे थे। तो प्रभुपाद गए और ऐसे लोगों से मिले भी, लेकिन प्रभुपाद ने बोला ब्रह्मानंद महाराज को कि आप यहाँ पे आए केवल इंडियंस को, हिंदू को प्रीच करने के लिए नहीं, आप यहाँ पे आए अफ्रीकन्स को प्रीच करने के लिए। तो आपको अफ्रीकन्स को प्रीच करना है। तो वहां का जो हिंदू थे वो तो फेवरेबल थे, इजीली एक्सेप्ट कर रहे थे, और वहां का अफ्रीकन और जो इंडियंस थे उसमें बहुत ज्यादा गैप था, मतलब बैरियर था, कि अफ्रीकन्स के साथ उनका कल्चरल मिल भी नहीं होता था, और आपस में मिलते भी नहीं थे, थोड़ा सा कभी कभी राइट्स भी हो जाता था आपस में। तो ऐसा था वो चीज। तो इसीलिए जो है अफ्रीकन्स को जो है मिलना और हिंदू के साथ मिलना ऐसे नहीं हो रहा था, और वहां पे भी कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो लेकिन प्रभुपाद वाज डिटरमाइंड, उन्होंने बोला कि नहीं, हिंदू जो है वो कर सकते, अच्छी बात है, वो डोनेशन दे और ये सब चीज करे, लेकिन मेन आपको प्रीचिंग करना है वो आपको अफ्रीकन्स को करना है, कि वो नेटिव सिटीजन है, हम आए ही हैं इसी के लिए, महाप्रभु की मर्सी इनको मिलना चाहिए। तो उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, अफ्रीकन्स को कैसे बोले, क्योंकि उनके लैंग्वेज भी अलग है, स्वाहिली करके उनका लैंग्वेज था, वो कोई बोल नहीं सकता, वो लोग इतना गरीब थे, वो कोई किताब नहीं खरीद सकते हैं, और उनको कोई जो है मतलब कल्चर टोटली डिफरेंट है, कैसे करेंगे, उनके पास अप्रोच ही कैसे कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा।
तो प्रभुपाद ने उनको आइडिया दिया, बोले एक टेम्पल था वहाँ का, हिंदू कम्युनिटी का एक कहीं राधा कृष्ण टेम्पल था, उसका जो दरवाजा था वो ऐसी जगह पे खोलता था कि उस साइड में जो है थोड़ा अफ्रीकन कम्युनिटी थे। तो प्रभुपाद ने बोले उस टेम्पल में जाओ, दरवाजा खुला रखो और टेम्पल के अंदर कीर्तन करो। अब ऐसे ही किया उन्होंने, और जैसे ही उन्होंने किया, अब वो जो टेम्पल का अथॉरिटी थोड़ा पहले घबराए हुए थे कि ऐसे खोला रख के हम कभी कीर्तन करते नहीं, हम हमेशा बंद करके ताकि किसी को सुनाई नहीं दे। अब ये जो है पहली बार वो थोड़ा घबराए हुए थे, क्या होगा पता नहीं, आगे कोई राइट्स हो जाए। लेकिन वो लोग भी आके पहुंचे थे, कुछ हो जाए तो संभाल सके कुछ। प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन के अनुसार वो लोग करे। अब जैसे कीर्तन शुरू किया, वो देखा कई सारे लोग आने लगे, निग्रो लोग जो है अफ्रीकन, और पूरा रूम भर गया। तो वो तुरंत आए प्रभुपाद से बताने के लिए ऐसा ऐसा। तो प्रभुपाद ने बोला आई विल कम। बोले नहीं प्रभुपाद आपको आने की जरूरत नहीं, कुछ अगर खतरा हो तो हम ही कुछ कर सकते हैं। प्रभुपाद बोला नहीं आई विल कम। तो प्रभुपाद आए तो वो लोग रेस्पेक्टफुली प्रभुपाद के लिए जगह दे दिया। प्रभुपाद गए वहां पे, उनको कुछ स्पीच दिया, उनको ज्यादा समझ में नहीं आया अफ्रीकन लैंग्वेज में, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं जानते थे। तो फिर लेकिन कीर्तन किया तो वो लोग भाग लिया। और फिर जो है प्रभुपाद ने सबको बोला, तो एक वहां पे एक पार्क था, हाँ, कामोकुंजी पार्क नाम से, जैसे वहां पे टॉमकिन स्क्वायर पार्क था, इस तरह से प्रभुपाद ने ब्रह्मानंद महाराज को बोले जाओ वहां पे जाओ, पार्क में जाके कीर्तन करो। तो वो फिर पार्क में कीर्तन किया, तो वहां पे भी कुछ लोग आए, और वहां पे प्रभुपाद ने बोला कि क्योंकि वो लोग गरीब हैं तो उनको फ्री बुक्स बांटो। उनकी प्रीचिंग का स्ट्रेटेजी है ये, फ्री बुक्स बांटना है, फ्री प्रसादम बांटना है और संकीर्तन करना है। तो ऐसे स्ट्रेटेजी उन्होंने दिया, और वो लोग गए उस दिन पार्क में कीर्तन किया, बूंदी स्वीट्स प्रसादम बांटे, और लोगों को अच्छा लगा। फिर प्रभुपाद की लेक्चर लगाया, नैरोबी यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद का एक लेक्चर का आयोजन किया। और वहां पे जब प्रभुपाद गए तो वहां पे भी लगभग 2000 अफ्रीकन स्टूडेंट्स आ गए थे प्रभुपाद से सुनने के लिए। एंड फिर प्रभुपाद ने बहुत अच्छा से लेक्चर दिया, उनको थैंक किया, और उन्हें बताया कि देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोअर वो है, आप डेवलप नहीं है, और आप अमेरिकन्स और यूरोपियंस को नकल करने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वो लोग भी खुश नहीं है, और वो लोग असली में खुश है अभी कृष्ण भक्ति में है, और ये कृष्ण भक्ति आपके लिए भी अवेलेबल है। तो आप उनके जैसे नकल ना करके आप अपनी असली खुशी का जो स्रोत है वो महाप्रभु की मर्जी है, इसको आप अपनाइए। इस तरह से प्रभुपाद ने उनको लेक्चर दिया, और बोले कि हमारा यहाँ पे कोई सेंटर नहीं है। हाँ, और प्रभुपाद ने अपने इस्कॉन के बारे में बताया, तो बोले यह पे सेंटर आप लोग मिलके एक स्टार्ट कराइए, ये डिसाइपल्स है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए। ऐसे करके प्रभुपाद ने वो प्रोग्राम एंड किया, और फिर वहां से फिर वापस इंडिया आने का प्लान करा। तो ऐसे अफ्रीका में प्रभुपाद ने दिखाया कि किस तरह से जो है किसी को भी नहीं छोड़ना है प्रीचिंग में, चाहे कितना डिफिकल्ट हो। तो यहाँ पे और एक शिक्षा रत्न हमें मिलता है कि वी शुड नॉट लिमिट आवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा's मर्सी टू ओनली इजी क्राउड। जो इजी आ जा रहे हैं, इजी सुन रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को ना दे, बिकॉज एवरीवन डिजर्व्स इट, और हमें हर किसी का पास देने का प्रयास करना है। तो इसी के साथ प्रभुपाद एक नया कॉन्टिनेंट, महादेश अफ्रीका में कृष्ण कॉन्शियसनेस को एस्टैब्लिश किया, और फिर प्रभुपाद इंडिया में आने का प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आज विराम देते हैं। तो आज हम लोगों ने कितने सारे शिक्षा रत्न कलेक्ट किया वो हम देख लेते हैं। So jewels of lessons collected today are, let us pray to the Supreme Lord, not only for ourselves but also for others. जिस तरह से प्रभुपाद कहाँ पे प्रे कर रहे थे, सिडनी में राधा गोपीनाथ जी के को, उनके जो नियोफाइट जो बहुत ही अनट्रेन्ड डिसाइपल्स हैं उनके लिए, कि वो उनकी त्रुटिपूर्ण सेवा भी स्वीकार कर रहे हैं और उनको बुद्धि दे ताकि वो और अच्छा से सेवा कर सके।
Next, the best way to complete a never-ending project is to set a challenging deadline. जैसे मायापुर का लैंड एक्विजिशन के लिए प्रभुपाद ने इतना दिनों से नहीं हो पा रहा था, तो प्रभुपाद ने चैलेंजिंग डेडलाइन दिया तमाल कृष्ण महाराज को कि आप लौटना नहीं है जब तक आप लैंड को परचेज नहीं कर लेते। तो और इसी से जो है वो हो पाया। Next, if we are sincere to distribute the message of Krishna, the Lord sends sincere souls even in a most unlikely place. जैसे प्रभुपाद रशिया में थे तो वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था, लेकिन फिर भी कैसे भगवान ने सिंसियर सोल दो लड़के को उनकी रूम में भेजा था। Be mindful of what to do and what not to do, what befits your position. जब हम बाहर जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो हम कहाँ बैठे कहाँ नहीं बैठे, क्या करें ना करें, वो हम थोड़ा कॉन्शियस हो, क्योंकि हम भक्त हैं और हमारा क्या पोजीशन है उसकी रेस्पेक्ट करते हुए। जैसे श्रील प्रभुपाद ने वहां पे पेरिस में उस कैफे में बैठने में इनकार कर दिया था, बोले थे कि गुरु डज नॉट सिट इन सच प्लेस। Then find some valuable incentive as a motivation factor for the team to go extra mile in the service of Krishna. जैसे प्रभुपाद ने जो है अमेरिका में डिक्लेयर कर दिया कि जिन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रोग्राम अरेंज करेगा मैं वहां पे आऊंगा, तो उससे जो है कहीं सारे टेम्पल जो है इसमें लग गए कि प्रभुपाद के लिए बड़ा प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। Next, don't limit distributing Krishna's mercy only to the easy crowd. Everyone deserves it. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.